हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस। चैप्टर हमारा चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज और हम लोग नेशनल पार्टीज का टॉपिक आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारे पास नेशनल पार्टी यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है, दैट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, launched on 1st January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee। 1 जनवरी 1998 को ये पार्टी लॉन्च हुई है और ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंदर इसको लॉन्च किया गया। रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इन 2016, 2016 में इसे एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, रिकॉग्नाइजेशन मिला। द पार्टीज सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास, पार्टी का जो सिंबल है उसमें फूल और ग्रास यानी कि घास है। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये पार्टी कमिटमेंट करती है सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष किसी पर्टिकुलर धर्म की, ये आप कह सकते हो कि उसकी तरफ नहीं झुकेगी, हर धर्मों के प्रति इसका रवैया सेम रहेगा। एंड फेडरलिज्म मतलब ये जो पावर का डिवाइडेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको प्रॉपरली ओबे करेंगे, उसको प्रॉपरली मानेंगे। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, 2011 से वेस्ट बंगाल के अंदर कंटिन्यूसली ये गवर्नमेंट बनाते हुए आ रहे हैं। इट हैज प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है इसकी प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी देखी जा सकती है। In the general election held in 2019, it got 4.07% votes and won 22 seats, making it the fourth largest party in the Lok Sabha। 2019 के जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो AITC को 4.07% वोट मिले थे और इन्होंने 22 सीट्स टोटल जीती थी और इस तरीके से लोकसभा में इसके पास सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे 4th नंबर पे इनका नंबर आता है। तो ये AITC के बारे में कुछ पॉइंट। नेक्स्ट इज बहुजन समाजवादी पार्टी, दैट इज BSP, बहुजन समाज पार्टी। फॉर्म इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम, काशीराम जी की लीडरशिप के अंडर 1984 में BSP का फॉर्मेशन हुआ। seeks to represent and secure power for the बहुजन समाज which includes दलित, आदिवासीज, OBCs and religious minorities। इस पार्टी की जो फॉर्मेशन थी उसके पीछे क्या था कि ये रिप्रेजेंट करना चाहते थे और सुरक्षित पावर देना चाहते थे बहुजन समाज को, जिसमें कि दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज OBC आते हैं और धार्मिक जो मतलब लोग कम है, जो माइनॉरिटीज हैं रिलीजन की बेसिस पे, उनको ये प्रेजेंट करते हैं और उनको सिक्योर पावर देना चाहते हैं। draws inspiration from the ideas and teachings of साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ये इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से लेते हैं? ये साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियाज और टीचिंग से, जो भी इन्होंने सिखाया है, जो उनके व्यूज थे, उनसे ये इंस्पिरेशन लेके अपनी जो भी मतलब पॉलिसीज होती हैं वो बनाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली ये एक्ट करते हैं। ओके, स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। जो दलित हैं या जो लोग दबाए गए हैं उनके इंटरेस्ट में ये काम करते हैं, उनके अच्छे मतलब उनका लोक भलाई के काम के लिए ये मतलब स्टैंड लेते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनका जो मेन बेस है वो मेनली यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब।
और जो इनकी प्रेजेंस है आप इनके आसपास स्टेट जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब में भी देख सकते हो। Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times. यूपी के अंदर इन्होंने बहुत बार गवर्नमेंट बनाई है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट लेके इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है। In the Lok Sabha election held in 2019, it polled about 3.63% votes and secured 10 सीट्स इन दी लोकसभा। जब 2019 के जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा वाले तो इनको 3.63% वोट मिली थी और लोकसभा के अंदर इन्होंने 10 सीटें अचीव की थी। तो ये इनकी मतलब 2019 की परफॉर्मेंस हो गई। ओके, नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी। Founded in 1980 by reviving the erstwhile Bharatiya Janasangh formed by Syama Prasad Mukherjee in 1951. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में एक पार्टी बनाई थी भारतीय जनसंघ और उसी को रिवाइव किया और एक नया नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर। Wants to build a strong and modern India by drawing inspiration of India's ancient culture and values. ये पार्टी का जो मोटिव है वो क्या है कि ये एक मजबूत और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं और जो उनकी इंस्पिरेशन है वो भारत का पुराना कल्चर और वैल्यूज है, जो संस्कृति है भारत की पुरानी, वहां से ये इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, और दीन दयाल उपाध्याय के आइडियाज जिसमें कि इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की इंसान इकट्ठा रहे उसमें और अंत्योदय, उनसे ये इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। इनकी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो भारत की राजनीति में ये मतलब जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं उसमें कल्चरल नेशनलिज्म या फिर हिंदुत्व का जो है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इस पार्टी जो बीजेपी फॉलो करती है। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व के जो है इनका स्ट्रॉन्ग बेस है जो इससे ये पार्टी फर्दर आगे रूल करना चाहती है। ओके, नेक्स्ट, wants full territorial and political integration of J&K, जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। ये चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो फुली टेरिटोरियल एरिया है, जो भी जमीन है और जो पॉलिटिकल उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट बनती है वो मतलब इंडिया के साथ कोरिलेट होनी चाहिए। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड बैन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। इसके अलावा ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना चाहते हैं जितने भी कंट्री में लोग रह रहे हैं और उनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिलीजन वो कोई मर्जी फॉलो करें लेकिन जो सिविल कोड है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। और एक धर्म से दूसरे धर्म में जो कन्वर्जन होते हैं वो उस पर बैन लगाना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। तो इनका जो बेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है और 1990 से मतलब ये बहुत इंक्रीज हो गया है। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज। पहले इनकी जो लिमिटेशन थी, जो इनकी जड़ें थी वो नॉर्थ वेस्ट और अर्बन एरियाज में ही फैली हुई थी। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। लेकिन अब पार्टी ने जो अपना सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर दिया साउथ की तरफ भी, ईस्ट की तरफ भी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी, और जो रूरल जो मतलब गांव वाला एरिया है इंडिया का वहां पर भी इन्होंने अपना अब आप कह सकते हो कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्रिएट कर लिया है। Okay, come to power in 1998 as the leader of the National Democratic Alliance, including several regional parties. 1998 में इन्होंने सेंटर में गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम रखा गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उस एनडीए के ये लीडर थे, यानी कि बीजेपी जो पार्टी थी वो एनडीए के लीडर थी और उसके अंदर बहुत सारी रीजनल पार्टीज शामिल थी। emerged as the largest party with 303 members in the 2019 लोकसभा इलेक्शन, और 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें 303 मेंबर जो मिले और सबसे बड़ी ये पार्टी उभर के सामने आए। करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, और जो सेंटर में इस टाइम पे एनडीए की गवर्नमेंट है उसको ये लीड कर रहे हैं, इनकी मेजॉरिटी के साथ वो रूलिंग चल रहा है।
तो आई होप कि आपको नेशनल पार्टी वाला जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।